Hello everyone, welcome in class of the economic environment. Today we are going to talk about on the topic of UNCTAD UNCTAD। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है या आउटकम क्या है। तो फर्स्टली टू स्टडी अबाउट दैट द UNCTAD के बारे में जानकारी हासिल करना। टू स्टडी रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल स्टेटस ऑफ द UNCTAD के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखना या उसका अध्ययन करना। और टू स्टडी अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड इंटरेस्ट एरिया ऑफ द UNCTAD। इसके साथ साथ में ये भी जानना कि जो UNCTAD संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या फंक्शंस, क्या कार्य हैं, या इसका काम करने का क्या क्या क्षेत्र है। तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर लेसन में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने जिन कंटेंट्स को लिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उन कंटेंट्स पे चलते हैं। द फर्स्ट कंटेंट इज़ द ओवरव्यू पे डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसके हिस्टोरिकल स्टेटस पे जाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर एम्फसाइजिंग एरिया ऑफ द UNCTAD, देन इट्स फंक्शन एंड द लास्ट इज़ द मीटिंग। इतनी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, उस पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है UNCTAD। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि UNCTAD है क्या, इसका मतलब क्या है। तो UNCTAD नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किन चीज़ों के लिए काम करती है, तो ये इंटरनेशनल लेवल की है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसा इसमें लिखा हुआ है। पहले इसके शब्द को समझेंगे, एक एक वर्ड्स को समझेंगे कि उसका क्या मतलब होता है। तो यू इज स्टैंड फॉर द यूनाइटेड, एन इज़ मीनिंग नेशन, यूनाइटेड मीन्स द संयुक्त, एन मतलब नेशन राष्ट्र, सी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, टी ट्रेड व्यापार, ए एंड द डी डेवलपमेंट। एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है, जो सम्मेलन को आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य ट्रेड और डेवलपमेंट पे डिस्कशन करना होता है। ट्रेड और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संस्था बनाई गई है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है हम लोगों का, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1964। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा की सबसे उसका प्रिंसिपल ऑर्गन या सबसे प्रमुख इसको अंग माना जाता है। तीसरा है, इट डील्स विद द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इशू। ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और साथ में डेवलपमेंट इश्यूज़ को डिस्कस करता है। और ये जो नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि और किन चीज़ों पर ये डिस्कस करता है। तो UNCTAD में 3 हम लोगों को बातों को ध्यान में रखना है। इट डील्स विथ द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू, व्यापार, विनियोग और विकास के मुद्दों पर ये काम करता है UNCTAD में टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, तो इट हैज़ द 195 मेंबर्स स्टेट। UNCTAD में 195 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं या राज्य इसमें शामिल हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। UNCTAD का जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टाफ है ये है इसका 400 स्टाफ, जिसमें अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उसके लोग मिलकर इसमें काम करते हैं। एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप। और ये संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का यह एक मेंबर है या सदस्य है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हु आर द UNCTAD। UNCTAD है क्या, तो UNCTAD क्या है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह यूनाइटेड नेशन की सबसे प्राइम या सबसे इम्पॉर्टेंट यह ऑर्गेनाइजेशन है।
जनरल असेंबली ये किस में डील करता है? तो इट डील्स इन ट्रेड पॉलिसीज़, इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ एंड द डेवलपमेंट इश्यूज़। ये व्यापार, विनियोग और विकास के मुद्दों पर काम करता है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1964 में है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और तकरीबन 195 कंट्रीज़ इसमें मेंबर्स हैं, 195 इसमें सदस्य देश हैं। और यदि इसके वर्क को हम लोग समराइज़ कर दें, इसके काम को यदि हम लोग समराइज कर दें, तो 3 वर्ड्स में, in 3 words we can ask about that the UNCTAD। ये think, debate and the deliver। तो थिंक का मतलब विचार करना, डिबेट का मतलब वार्ता करना और डिलीवर का मतलब सुपुर्दगी करना। तो ये वार्ता करता है, ये पहले विचारों को खोजता है या विचारों को या थिंक करता है, किसी भी इश्यूज़ के बारे में सोचता है, विचार करता है, फिर उस पर वार्ता करता है। वार्ता किस तरह से करता है? कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करता है और उसमें से जो चीज़ें सामने आती हैं या जो कहा जाए कि सल्यूशन आता है या जो पॉलिसीज़ की बात आती है डेवलपमेंट और ट्रेड के लिए, उसको वो डिलीवर करता है या उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को अपनी मेंबर कंट्रीज़ को बताता है। तो ये UNCTAD के बारे में बात हो गई। देन द मेन एम ऑफ द UNCTAD इज़ टू हेल्प द डेवलपिंग इकोनॉमीज़। इसको हम लोग ध्यान में रखना है कि UNCTAD का जो मतलब ही था कि गैट की जो पॉलिसीज़ थी वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए बेनिफिटेड नहीं थी। विकासशील जो देश थे वो गैट की पॉलिसीज़ से बेनिफिट नहीं पा रहे थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। और ऐसा माना जाने लगा कि गैट की जो पॉलिसीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में बैरियर बन रही हैं, या गैट जिन पॉलिसीज़ को बनाता था, जिन नीतियों को बनाता था, उससे विकासशील देशों को लाभ नहीं होता था, बल्कि द मोस्ट बेनिफिटेड कंट्री वॉज डेवलप्ड इकोनॉमीज़। उससे विकसित राष्ट्रों को बहुत फ़ायदा होता था। तो ये माना जाने लगा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वो तो इससे बेनिफिट ले रही थी गैट से, और गैट की पॉलिसीज़ अगेंस्ट में जा रही थी, विरोध में जा रही थी विकासशील देशों के। तो वहाँ महसूस किया गया कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से विचारधारा पॉलिसीज़ को बना सके, उसके इश्यूज़ को डिस्कस करे, और उन इश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद, उन मुद्दों को समझने के बाद उनके लिए नीतियाँ बना सके जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो या उनके आर्थिक विकास में सहायक हो। तो ये एक को बनाना, डिसीजंस लेना, और साथ ही साथ में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है। ये तो चीज़ होती हैं जो बृहद स्तर पर आर्थिक विकास के लिए बनाई जाती हैं। तो इसके लिए ये काम करता है UNCTAD, इनको प्रमोट करता है। साथ ही साथ में एक इक्वालिटीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और डेवलप इकोनॉमीज़ के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानता है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उस पर्टिकुलर गैप को कम करने के लिए या उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए भी UNCTAD काम करता है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल स्टेटस। इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो इन द अर्ली 1960 के प्रारंभ में UNCTAD या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई या एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड हुई इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए काम करे, या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उनको देखते हुए नीतियों को बनाए। क्योंकि गैट की जो पॉलिसीज़ थी उसका जो बेनिफिट था वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को नहीं मिल रहा था। तो इसको देखते हुए 1964 में UNCTAD को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद जो UNCTAD था, इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो जिनेवा में 1964 में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। मेनली जो मोटिव था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए
जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज़ थे उनके, जो मुद्दे थे, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ को रोक रहे थे, उनके लिए बैरियर का काम कर रहे थे, उन इश्यूज़ को, उन मुद्दों को समझना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इसका हिस्टोरिकल। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंकटाड? तो अंकटाड का जो ऑब्जेक्टिव था, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंकटाड इज़ टू formulate policies relating to the all aspect of the development including, इसमें किन चीज़ों को लेना है इसको ध्यान देंगे हम लोग। ये हैं मुद्दे इसके, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड द टेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव जो रहा अंकटाड को इस्टेब्लिश करने के पीछे या इसके एग्जिस्टेंस के पीछे, इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो उसमें था डेवलपिंग इश्यूज़ को एनालाइज करना, विकासशील मुद्दों का विश्लेषण करना, एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ को बनाना। किन पॉलिसीज़ को बनाना? उन पॉलिसीज़ को बनाना विच आर रिलेवेंट टू द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड द टेक्नोलॉजी। तो इसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अंकटाड को स्टैब्लिश किया गया था। आगे मूव करते हैं, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो इसके और भी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो देखेंगे। टू रिड्यूस द, इवेंचुअली एलिमिनेट द ट्रेड गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंसेस, जो गैप डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में था, विकसित राष्ट्रों में था और विकासशील राष्ट्रों में था, जैसे अमेरिका या फिर आपका जर्मनी है, फ्रांस है, इस तरह की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया है या फिर आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जो गैप है, जो ट्रेड गैप है, व्यापार असंतुलन या कहिए व्यापारिक जो अंतराल है, इसको हटाने के लिए या इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अंकटाड काम करता है। इसलिए अंकटाड को लाया गया, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को तो बेनिफिट मिल ही रहा था, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ इससे कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा रही थी, इसलिए अंकटाड को इस्टेब्लिश किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को एक्सेलरेट करता है, या ये कहिए कि आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाना। कहाँ पे बढ़ाना, ये ध्यान में दीजिएगा, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वो इकोनॉमीज़, वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में लगी हुई हैं, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब है कि एक, यदि वर्ल्ड के मैप को देखा जाए, हम लोग यदि पूरे विश्व के नक्शे को देखें तो बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड ही नहीं है, जो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अनडेवलप्ड है, अभी वहाँ पर विकास भी नहीं हुआ है। तो ऐसी कंट्रीज़ में जो डिफरेंसेस हैं उसको हटाना और वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को बढ़ाना, वहाँ पे आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, ये भी ऑब्जेक्टिव है अंकटाड का। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटीज़? तो मेन एक्टिविटीज़ है इसकी, जैसे इसमें दिया है ट्रेड एंड द कमोडिटीज़, ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं, या व्यापार, वस्तु और व्यापार। अगली इसकी जो एक्टिविटीज़ है, द एक्टिविटीज़ या इट इन्वॉल्व्स इन द इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, या विनियोग से संबंधित मुद्दे हों, या तकनीकी से संबंधित मुद्दे हों, या उपक्रम विकास से संबंधित हो, या औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे हों, उनके लिए काम करता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फॉर्मुलेट द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बृहद आर्थिक नीतियों को बनाना जिससे डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। आर्थिक विकास की अवधारणा को पाने के लिए या आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाता है। और क्या एक्टिविटीज़ है? एक्टिविटीज़ फॉर द डेब्ट, ऋण से संबंधित,
एंड द डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, विकास के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना या वो पूरी करवाना, तो ये भी इसकी मेन एक्टिविटीज़ है। ट्रांसपोर्ट इश्यूज़, कस्टम इश्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यातायात से जुड़े मुद्दे हों या कस्टम से रिलेटेड मुद्दे हों या फिर आपके प्रौद्योगिकी से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हों, इनके लिए अंकटाड काम करता है या इनकी जो एक्टिविटी है, इनकी जो कार्यशैली है उसमें ये शामिल होता है। Then the special programs for least developed, landlocked, developing and small island developing countries, जो ऐसे नेशंस या ऐसी कंट्रीज़ जो अभी कम विकसित हुए हैं या ऐसी इकोनमीज़ जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, जो अप्रोचेबल नहीं है, रीचेबल नहीं है, या छोटे छोटे द्वीप जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स या विशेष कार्यक्रम चलाना। आगे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अंकटाड। अंक के सिद्धांत क्या हैं? तो इसका जो आधारभूत सिद्धांत है, प्रोग्राम एंड प्रियोरिटीज़ हैव been laid down in the various recommendation adopted by the first conference in 1964। 1964 में जिनेवा में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अंकटाड का ऑर्गेनाइज हुआ, उस समय जिन पॉलिसीज़ को बनाया गया, जिन नीतियों को बनाया गया डेवलपमेंट के कंस्ट्रक्ट में, डेवलपमेंट के रेफरेंस में या विकास को देखते हुए कि कैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे, कैसे आर्थिक वृद्धि हो सकती है, कैसे आर्थिक विकास हो सकता है, तो उसमें लिए गए या उसमें बनाए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उनको आगे बढ़ाता है। उनको फॉलो करना या ये कहा जाए कि उनका अनुसरण करना और उनको क्रियान्वित करना, उनको आगे बढ़ाना, ये बेसिक प्रिंसिपल है अंकटाड का। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द अंकटाड डू। अंकटाड की क्या क्या काम है या क्या करता है? देन द ग्लोबलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट, भूमंडलीकरण और विकास, इसके लिए काम करता है। क्या काम करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन्स ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, विश्व स्तर पर जो आर्थिक प्रवृत्तियाँ होती हैं या जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स ट्रेडिशन में हैं, ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर वर्तमान में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको एग्ज़ामिन करना, उनका परीक्षण करना, उनकी समीक्षा करना, एंड आउटलुक फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या विकासशील राष्ट्रों के लिए इसका इस्तेमाल करना, उसमें या ये कहिए कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें कितनी संभावनाएं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ इन विकासशील राष्ट्रों के लिए हैं कि वो इसका बेनिफिट कैसे ले सकती हैं, या ग्लोबल ट्रेंड्स को किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, इसको एग्ज़ामिन करना या इसकी समीक्षा करना। दैट इज़ द टास्क ऑफ द या द वर्क ऑफ द अंकटाड। नेक्स्ट है अंडरटेक्स स्टडीज़ ऑन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़। विकास से संबंधित जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा सकती हैं, जो व्यूह रचना बनाई जा सकती है, उसका अध्ययन करना कि कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाए, कैसे उसको फ्रेम किया जाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो कि ये इकोनॉमीज़ में भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, एनालाइज डेब्ट इश्यूज़। ऋण से संबंधित मुद्दों का भी विश्लेषण करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेब्ट इश्यूज़ हैं, इनका जो ऋण है, जो एक्सेस होता है या जो ये अन्य राष्ट्रों से लेते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, उन इश्यूज़ को भी एनालाइज करना।
देन प्रोवाइड्स डेवलपिंग कंट्रीज विथ टेक्निकल असिस्टेंस देना। देन द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट, इनके लिए पब्लिक डेप्ट का मैनेजमेंट करना, या ये कहा जाए लोक ऋण प्रबंधन और तकनीकी सहायता, ये भी अंकटाड का कार्य है। प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द टेक्निकल असिस्टेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए ऋण की व्यवस्था करता है, और साथ साथ में तकनीकी सहायता भी देता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के थ्रू, किस तरह से प्रौद्योगिकी विकास से ये इकोनॉमीज़ डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट है ट्रेड एंड द कमोडिटीज़। अंकटाड प्रमोट्स डेवलपमेंट थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके साथ में इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करता है। देन प्रोड्यूस एनालिसिस एंड कलेक्ट डाटा टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेंट एंड द फ्यूचर प्रॉब्लम इन दिस एरिया। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट में हैं और जो भी फ्यूचर प्रॉब्लम या फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके बारे में एनालिसिस करना, विश्लेषण करना और डेटा का कलेक्शन करना, डाटास को कलेक्शन करना कि और इन कलेक्टेड डाटा और एनालिसिस की हेल्प से इम्प्रूवमेंट करना, या ये कहिए उन रेमेडीज़ को डिस्कवर करना, उन रेमेडीज़ को डिस्कवर करना, या कह सकते हैं कि उन सुझावों का अध्ययन करना जिससे इन प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सके, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी और करेंट प्रॉब्लम्स को भी। इनसे अपलिफ्ट करने के लिए, इनसे उबारने के लिए डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, कंट्रीज़ को अंकटाड काम करता है। सपोर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी सहभागिता हो सकती है, इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना। इसके साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनका टारगेट होता है, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को भी देखना। इसके साथ में उन पॉलिसीज़ को, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़ को प्रमोट करना जिससे कि डेवलपमेंट का टारगेट अचीव किया जा सके, जिससे आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ में एनालाइजेस इश्यूज़ रिलेटेड टू द कंपटीशन पॉलिसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रतिस्पर्धा से संबंधित नीतियां और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दों को का भी ये विश्लेषण करता है। इट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द कंपटीशन पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, दोनों को ये कंसीडर करता है कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसमें कंपटीशन का लेवल कहीं ऐसा ना हो, प्रतिस्पर्धा इस तरह की ना हो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ट्रेड ना कर पाएँ या उनको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़े, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इनको ये एनालाइज़ करती हैं। इसके साथ ही साथ में रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, ये भी इनका टास्क एरिया है, इस पर भी ये अपना काम अंकटाड करती है। अंकटाड नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड द एंटरप्राइज, और क्या करती है? अंकटाड ऑफर्स मेंबर स्टेट एक्सपर्टाइज ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट एंड द एंटरप्राइज डेवलपमेंट को रिव्यू करती हैं, या ये कहिए कि इसका पुनर्अवलोकन करती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, विनियोग से संबंधित जो नीतियाँ बन रही हैं वो कितना बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे सकती हैं, इसको भी एनालाइज करता है। इसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को देखना, साथ ही साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता या फिर एंटरप्राइज क्रिएशन, एक्सपेंशन, उद्यमिता विकास, उद्यमिता की स्थापना, नए उद्यमों की स्थापना, इसको भी प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके साथ में पार्टिसिपेट इन द सेटिंग ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन
बनाते समय इसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, इसकी सहभागिता होती है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से सेट किए जाने चाहिए, किस तरह से इनको बनाया जाना चाहिए। And the encourages responsible investment through initiatives such as establishment of the principle of for sustainable development in agriculture। एग्रीकल्चर भी इसका फोकसिंग एरिया है, एग्रीकल्चर कृषि को भी ये प्राथमिकता देता है। तो इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज में कि एग्रीकल्चर सेक्टर को के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो सके। तो ये भी इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट है कैटेगराइज ऑफ कंट्रीज़ दैट रिसीव स्पेशल अटेंशन। उन नेशंस को, उन कंट्रीज़ को कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना जिन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है या स्पेशल अटेंशन जिनका रहा है। तो 19 कंट्रीज़, मोर देन 19 कंट्रीज़ इन देयर effort to reach the target they have set of the economic progress। 90 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जिनको अंकटाड ने हेल्प किया है, फाइनेंशियली हेल्प हो या फिर टेक्निकल हेल्प हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो 19 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इससे बेनिफिट ले चुकी हैं। लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसी इकोनॉमीज़ जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, तो लैंडलॉक्ड नेचर एज एन ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट, जहाँ पर नेचर के कारण, नेचर का मतलब प्रकृति अवरोध के कारण, नेचुरल ऑब्स्टिकल्स के कारण जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इनको भी काफ़ी सपोर्ट किया है। या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर नेचुरल बैरियर्स हैं या नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं, प्राकृतिक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, जंगल बहुत हैं या रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, चट्टानें हैं, या ऐसे एरिया जहाँ पर जो आसानी से रीचेबल नहीं है, जहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है, ऐसी जगह भी डेवलपमेंट के लिए अंकटाड सपोर्ट की है। साथ में आइसलैंड जो है, छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कराना, इकोनॉमिकली वुलनरेबल और द डिस्पाइट द मैनी चैलेंजेस दे फेस, ऐसे छोटे छोटे द्वीप या आइसलैंड जहाँ पर इकोनॉमिकली जो बहुत साउंड नहीं है, आर्थिक स्तर पर जो बहुत समृद्ध नहीं है और भी कई तरह के चैलेंजेस, चुनौतियों का जो सामना करते हैं, इनको भी अंकटाड सपोर्ट की है। तो ये वो हैं नेशंस या ये वो हैं पर्टिकुलर कैटेगराइज कंट्रीज़ जो अंकटाड से बेनिफिट ले चुकी हैं। देन द टेक्नोलॉजी एंड द लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड पर भी काफ़ी हेल्पिंग है अंकटाड। क्या काम करती है इसकी बात हम लोग करते हैं। तो इन ग्लोबलाइज्ड नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी को इस्टेब्लिश करना ग्लोबल लेवल पर, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था किस तरह से, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना आईसीटी टूल्स के पॉसिबल नहीं है। या ये कहिए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से, संचार क्रांति से ही आज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अंकटाड इसके लिए कंडक्ट करती है रिसर्च प्रोग्राम्स को, शोध कार्यक्रमों को संचालित करती है या आयोजित करती है, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे तकनीकी नव प्रवर्तन और विकास से संबंधित मुद्दों पर शोध करवाती है या रिसर्च कराती है। कहाँ किसके लिए कराती है, तो इस चीज़ को बार बार मैं कह रही हूँ, फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज़, फॉर द अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़, फॉर द लॉक्ड इकोनॉमीज़, फॉर द स्मॉल आइसलैंड कंट्रीज़, इनके लिए कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे हम ग्लोबल लेवल पर एक तरह का डेवलपमेंट ले आए जहाँ पे कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी गैप ना हो, कोई भी डिस्पैरिटीज़ ना हो, कोई विषमता ना हो, सारे राष्ट्र एक बराबरी से ट्रेड करते हों, सब एक जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबका हो। तो इसके लिए रिसर्चेस ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ में कैसे टेक्नोलॉजिकली
टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर भी हेल्प करती है अंकटाड डेवलपिंग कंट्रीज़ को। साथ में बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स भी चलाती है ट्रांसपोर्ट के को लेकर, ट्रेड फैसिलिटीज़ को, ट्रेस फैसिलिटेशन को और कस्टम्स वगैरह को लेकर भी ये ब्रॉड लेवल पर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करता है अंकटाड। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मैंडेट एंड द की फंक्शंस। आखिर इसका प्रमुख या प्राथमिक कार्य क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन इज़ द अंकटाड। अंकटाड प्रमोट्स द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ इनटू द वर्ल्ड इकॉनमी। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रमोट करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और एक डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, या इसको कहा जाए कि विकास मैत्रीय संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करना अंकटाड का काम है। देन प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल डेलिब्रेशन। अंतर्राज्यीय सरकारों के बीच में वार्ता के लिए एक मंच देता है। किस चीज़ के लिए? कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में डिस्कस करें, आपस में कन्वर्सेशन करें, डेलिब्रेशंस करें और वहाँ से एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करें, एक परिणाम लेकर आएँ कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है। आपस में कोलैबोरेशन करना, आपस में FDI को किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हो, इन सब के बारे में डेलिब्रेशन के लिए एक फोरम, एक मंच का कार्य करता है। Undertaking research, policy analysis, data collection to inform these deliberation। इन deliberations में जो रिसर्च होती हैं, जो पॉलिसी का एनालिसिस होता है और जो डाटा कलेक्शन होता है, इसको वार्ताओं में रखना, या जब ये एक फोरम के फॉर्म में काम करता है, एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में काम करता है, तो जितनी भी इसने शोध, जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें क्या रिज़ल्ट आया, उससे किन पॉलिसीज़ को बनाने में कितनी हेल्प हो सकती है, उसको ये प्रोवाइड कराता है इन इंटर गवर्नमेंटल डेलिब्रेशंस में। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता देना, और इसके साथ में कंपटीशन और कंज्यूमर पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को भी अटेंशन देना या इसके लिए भी कार्य करना अंकटाड का ये सबसे प्राइम फंक्शन होता है या अनिवार्य कार्य होता है। अदर फंक्शंस में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ चुके हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के में कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, आर्थिक वृद्धि को किस तरह से संवर्धित किया जाए। टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड द पॉलिसीज़ ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों और नीतियों को बनाना। एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ की स्टडी करना, उनका अध्ययन करना, आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करना और उससे जुड़ी हुई नीतियों को बनाना या ऐसी पॉलिसीज़ को बनाना जो डेवलपमेंट में हेल्पिंग हो सकें। टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग इट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़ इनटू इफ़ेक्ट, प्रस्तावों को बनाना, ऐसे प्रस्तावों को बनाना जिससे पॉलिसीज़ को रियलिस्टिक वे में उसको वास्तविक या मूर्त रूप दिया जा सके। टू रिव्यू एंड फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर UN इंस्टीट्यूशंस, अन्य UN इंस्टीट्यूशंस या संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ में समन्वय बनाकर चलना। किस फील्ड में? इन फील्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, या ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों में अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ में समन्वय बना के चलना।
to function as a center for the harmonious trade and related documents in developing policies of the government। साथ ही साथ में एक सेंटर या एक केंद्र के रूप में कार्य करना जो ट्रेड और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ हो, जो सरकारों से जुड़ा हुआ हो, उनके लिए एक सेंटर या केंद्र के रूप में कार्य करना। इसके साथ में एक्टिविटीज़ ऑफ द अंकटाड में ग्लोबल डिलीवरी ऑफ इन डेप्थ टेक्निकल असिस्टेंस पे काम करता है। साथ में मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट थ्रू द रीजनल लीडर्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड बेस्ड प्रेजेंस, वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ऑल दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द अंकटाड। हम लोग बात करेंगे अब इसके मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस की। तो अभी तक 15 कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी हैं अंकटाड के द्वारा। वो जो लास्ट इसकी कॉन्फ्रेंस थी वो थी आपकी ब्रिजटाउन, ये ब्रिजटाउन में थी इन 2016 में। और अगला जो प्रपोज्ड है वो है इनका 15 से 30 अप्रैल 2021 को। तो इस तरह से जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं या ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये डेवलपमेंट, ट्रेड ही इसके मुद्दे होते हैं। और इन मुद्दों पर वार्ता होती है और उन डेलिब्रेशंस में जो रिज़ल्ट आता है उसी के बेसिस पे पॉलिसीज़ को बनाना, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अंकटाड के द्वारा। तो अब तक जो टोटल नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हैं वो 15 हैं। 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हुए हैं। अपने इस लेक्चर में जिन चीज़ों को डिस्कस किया उसमें इस ऑब्जेक्टिव, हिस्टोरिकल स्टेटस, नो अबाउट दैट द अंकटाड, व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस एंड मीटिंग्स, हाउ मैनी मीटिंग्स हैज़ बीन कंडक्टेड बाय अंकटाड टिल नाउ। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में देखा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मेरे साथ बने रहिए हमारे अगले लेक्चर के लिए। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.